दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान इजराइल जंग के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के एडवांस्ड MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ड्रोन का मलबा पश्चिमी इलाके में गिरा हुआ दिखाया जा रहा है। ईरानी मीडिया और कई स्थानीय स्रोतों के अनुसार ईरान की एयर डिफेंस फोर्सेस ने इस हाईटेक ड्रोन को निशाना बनाया और इसके बाद उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें टूटा हुआ ढांचा जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा है। इसी के साथ गल्फ क्षेत्र में भी हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं क्योंकि UAE के फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में भीषण धमाकों की खबरें आई हैं और सैटेलाइट तस्वीरों में वहां भारी नुकसान और आग के शोले दिखाई दे रहे हैं। यह वही इलाका है जहां दुनिया की तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, इसीलिए यहां हुआ हमला वैश्विक बाजार के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। इसी बीच बहरीन से भी बड़े धमाकों की खबर आई है और बहरीन इसीलिए बेहद अहम है क्योंकि वहीं अमेरिका की 5th फ्लीट यानी उसका बड़ा नौसैनिक बेड़ा तैनात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान लगातार इस इलाके को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका की सैन्य ताकत को सीधा संदेश दिया जा सके। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने नए जनरेशन के मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जिनमें खुर्रमशहर 4, खैबर और फतेह जैसी मिसाइलें शामिल हैं और इन्हें ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत लॉन्च किया गया है। इन मिसाइलों का निशाना इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकाने जैसे तेल अवीव, हाइफा और बेन गुरियन एयरपोर्ट बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन मिसाइलों की लॉन्चिंग के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें शुरुआती हिस्से को जानबूझकर ब्लर किया गया है ताकि असली लोकेशन का पता न चल सके। इतना ही नहीं, एक और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल का हेरॉन TP ड्रोन भी मार गिराया है और स्थानीय लोग उसके मलबे को ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर ले जाते हुए दिखाई दिए। वहीं बहरीन में कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर ईरान के समर्थन में वीडियो पोस्ट किया था, जिससे साफ दिखता है कि खाड़ी देशों में भी इस युद्ध को लेकर अंदर ही अंदर तनाव और डर का माहौल है। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका भी पीछे नहीं हट रहे हैं और ईरान के तेहरान और इस्फहान जैसे अहम इलाकों में बड़े धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। जैसे ये साफ दिखता है और ईरान के तेहरान और इस्फहान जैसे अहम इलाकों में बड़े धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और किसी से आवाजें साफ दिखता है कि बड़े धमाकों की आवाजें लेकिन डर का गड़तर करते हैं और इलाकों के राकी पर जैसे साफ दिखता है, ये साफ दिखता है कि बड़े धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और ईरान की आवाजें, दोनों की आवाजें सुनी गई हैं और ईरान की आवाजें नसर को और 5 कर दिया जा रहा है, जिनमें कुछ परमाणु सुविधाओं के आसपास के क्षेत्र भी शामिल बताए जा रहे हैं। यानी साफ है कि यह संघर्ष अब सिर्फ सीमित हमलों तक नहीं रहा बल्कि धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप लेता जा रहा है जिसमें हर दिन नए हथियार, नई रणनीतियां और नए टारगेट सामने आ रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अमेरिका इस युद्ध में इतनी गहराई से क्यों उतर रहा है और इसका सीधा फायदा क्या है, क्योंकि युद्ध की लागत अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है और इसके लिए संसद से मंजूरी और भारी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर स्थिति बेहद गंभीर है और अगर हालात इसी तरह बढ़ते रहे तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और वैश्विक राजनीति पर पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह टकराव और कितना आगे जाता है और क्या कोई कूटनीतिक रास्ता निकल पाता है या नहीं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या यह संघर्ष और बड़ा युद्ध बन सकता है या फिर जल्द ही कोई समाधान निकल सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप दुनिया की बड़ी खबरों का सच्चा विश्लेषण सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।